जयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दौसा में 11वीं का छात्र लापता हुआ। छात्र के पिता ने स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगाया। स्कूल से घर नहीं लौटने पर परिजन छात्रों को तलाश रहे हैं। सदन में बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने डॉक्टर सूदी भंडारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरे मरीज की रिपोर्ट पर विधायक ने अपना इलाज कराने का आरोप लगाया। सीकर के खाटू श्याम में आज बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेले का समापन होगा। आज मेले के समापन के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही रिमझिम बारिश में भक्तों का जोश चरम पर है। जन्मदिन के बहाने वसुंधरा राजे आज शक्ति प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान के सालासर में अपने समर्थकों के बीच वसुंधरा राजे जन्मदिन मनाएंगी। इस दौरान वसुंधरा राजे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगी। बाड़मेर जिले में होली और धूलनी के त्योहार के मद्देनजर जिला कलेक्टर की ओर से निकाले गए धारा 144 आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात बताया। राजसमंद जिला मुख्यालय की सबसे पॉश 100 फीट रोड पर देर शाम को एक बेकाबू कार ने कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार कार ने रिवर्स लेते समय 3 स्कूटी को टक्कर मार दी। पुलिस कार की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर वार्ड नंबर 1 से 2 व्यक्तियों को 4 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चिट्ठा समेत गिरफ्तार किया है। दोनों युवक सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। नागौर जिले की कुचेरा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए लड़की को दस्तयाब करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिले के डिडवाना थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में एक विवाहिता ने मामला दर्ज कराया था। जोधपुर के जालोरी गेट के भीतर बारी में 4 दिन पहले अतिक्रमित बूथ को हटाने के मामले में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि समाज के लोग बूथ संचालक के परिवार के लोगों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुजानगढ़ में एबीवीपी का जिला सम्मेलन शास्त्री प्याऊ के पास स्थित नोहारे में हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण पुजारी थे। बुरी जिले के रेई कस्बे में स्थित दिव्य श्याम मंदिर में फाल्गुनी एकादशी के लक्की मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान नाचते गाते श्रद्धालुओं के आने से बाबा श्याम मंदिर रोड लोगों से भरा रहा। सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परामर्श और लेंस प्रत्यारोपण शिविर में 125 रोगी लाभान्वित हुए। सुजानगढ़ में बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से 4 मार्च को आयोजित होने वाले विधानसभा घेराव के बारे में जानकारी दी। सवाई माधोपुर के पुराने शहर स्थित गणेश पीपली के पास स्थित स्वर्णकार समाज के सत्यनारायण मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया। इसकी शिकायत पुजारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। हाल ही में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर श्रीगंगानगर के विजयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई खिलाई और पटाखे बजाकर जश्न मनाया गया। धौलपुर की सरमतुरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 55 प्याऊ ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की जानकारी पर यह कार्रवाई की गई। उदयपुर की भूपालपुरा थाना पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक मामला गैंगस्टर को फॉलो करने से जुड़ा है, एक मामला वाहन चोरी और दूसरा मोबाइल लूट का। उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर 7 मार्च धूलनी के दिन रेलवे आरक्षण केंद्र के एक ही पारी में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। जोधपुर में अफीम की खेती के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बूंदी जिले के टोपा गांव के पास संतरों से भरी एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान पिकअप में सवार खलासी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नैनवा भिजवाया गया।
कोटा के सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा शहर में संचालित ई मित्र केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 29 ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर 11 ई मित्र केंद्रों को निष्क्रिय किया गया। श्रीगंगानगर का हिंदू मलकोट पुलिस थाने में कामकाज कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में पहला तो राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान पर रहा। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में वन्य जीव दिवस पर 5 महाद्वीपों के ओशनिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और उत्तर अमेरिका 8 देशों के राजदूतों का प्रतिनिधिमंडल सरिस्का भ्रमण पर पहुंचा। निरोगी कोटा स्वास्थ्य कोटा नवाबर के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग और खान पान विभाग के ओर से अन्नतपुरा स्थित जोशी स्टोन क्रशर पर सिलिकोसिस जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल कल शनिवार को श्रीगंगानगर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट की घोषणाओं को लेकर मीडिया से मुखातिब होंगे। अलवर के राजगढ़ रेलवे स्टेशन से समीप अलवर से इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बैठकर जयपुर जा रहे जलदाय विभाग के एक कार्मिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप फॉर्म फिर से भरवाने की मांग को लेकर सर ब्राह्मण युवा संस्थान राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की सुविधा वापस चालू करवाने की मांग की। त्योहारों के मद्देनजर राजसमंद जिले के कलेक्टर सभागार में शांति समिति और सीएसजी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के नाथद्वारा में संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकीलों ने अपनी मांग को लेकर नाथद्वारा तहसील कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस बच्चों को स्कूल के बाद घर छोड़ते वक्त एक ट्रक से टकरा गई। बस की ट्रक से साइड से हुई भिड़ंत के चलते बस में स्कूली सवार बच्चों को चोट नहीं आई। बस सड़क से एक तरफ जाकर रुक गई। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे सहित आसपास के 14 गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने सहित कस्बे के सीएससी अस्पताल में डॉक्टर्स के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर क्षेत्र का सामाजिक संगठन नागरिक मंच सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। बुनी की चावल मिल में कंप्यूटर ठीक करने कोटा से आए 2 इंजीनियरों को बदमाशों द्वारा डरा धमकाकर 1200 रुपए पेटीएम करवाकर लूट किए जाने का मामला सामने आया है। बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज पर जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बूंदी जिले के 291 प्रगतिशील कृषक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंतर्राज्यीय कड़िया पचोर गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार करने पर नैनवा रोड क्षेत्र के लोगों ने सदर सीआई और उनकी टीम का बालाजी मंदिर पर आतिशबाजी और फूल मालाओं से स्वागत किया। जोधपुर हाईकोर्ट पुराने परिसर में पिछले 12 दिनों से अधीनस्थ न्यायालय में वकील पैरवी नहीं कर रहे, बल्कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। प्रदेश भर में अवैध नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने पीएचक्यू स्तर से मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत जोधपुर के प्रतापनगर पुलिस ने एक देसी कट्टे और एक चाकू के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जोधपुर जिला कलेक्टर ने गुलाब सागर तालाब का निरीक्षण किया और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को प्रथम चरण में गुलाब सागर की वॉल पर एलईडी स्ट्रीट लाइट और साथ ही फ्लोटिंग फाउंटेन में लाइट्स लगाने के निर्देश दिए। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसको लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में सभागार में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर हरणी गांव में करीब 70 साल पहले होलिका दहन के दौरान उठी चिंगारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि गांव में अब होलिका दहन नहीं किया जाएगा। मरद जिले के धुआं गांव में गेहूं और सरसों की खेती के बीच अवैध अफीम और गांजे की खेती करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर शीघ्र ही ट्रेनें दौड़ेंगी। पिछले 28 साल से ये परियोजना निर्माणाधीन है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद अब इस रेल परियोजना पर ट्रेनें संचालित होने की आस लगी है। दौसा में उद्योग केंद्र की ओर से जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी गई। अंबापुरा थाना क्षेत्र के अन्नपुरा गांव में 2 बच्चों के पिता ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। बीकानेर जिले के गजनी थाना क्षेत्र में झोपड़ी में आग लगने से मां बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि मृतक का पति भी आग की चपेट में आने से 40% झुलस गया। अधिवक्ता जुवराज सिंह की हत्या के बाद 14 दिनों से हड़ताल पर चल रहे अधिवक्ताओं को अब अलग अलग संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासी थाना क्षेत्र में हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के राजपुरा गांव में पानी की टैंक में डूबने से एक बालक की मौत का मामला सामने आया। मृतक घर के बाहर बने पानी के टैंक के पास खेल रहा था। धौलपुर में चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसे सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी अमित कमठान ने बताया कि 490 मतदाताओं में से 444 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सेपो रोड पर गुम्मत पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर घर के ठीक सामने बने गैराज से चोरों ने गैराज का ताला तोड़कर बोलेरो चोरी कर ली। डूंगरपुर जिले में आगामी होली पर्व पर शांति बंदोबस्त को लेकर जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। राजसमंद कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक दिव्यांगजन की सहायता के लिए ब्लॉक स्तरीय जन कल्याणकारी मेगा शिविर का नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया। पोखरण थाना क्षेत्र के जैसलमेर रोड स्थित चैन पब्लिक कॉलोनी के एक रहवासी मकान के चोरों ने ताला तोड़कर 40 तोले से ज्यादा सोने के आभूषण चोरी कर लिए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने स्कूटी और पेट्रोल पंप पर खड़ी वैन को टक्कर मार दी। झुंझुनू में राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने नागौर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामसुख के आत्मदाह के मामले में कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया है। झुंझुनू में फर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। पंजाब और यूपी के लोगों ने पहले तो झुंझुनू में फर्जी फर्म बनाए और फिर 4 करोड़ 30 लाख रुपए का फर्जी टर्नओवर दिखाया। कागजों में माल बेचना भी दिखाया। करौली में अंतर्राष्ट्रीय श्रवण दिवस पर निःशब्द आवासीय विद्यालय एक्ट बोधग्राम विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करौली में एसपी ऑफिस के मात्र 200 मीटर की दूरी पर आधी रात को चोरों ने एक एटीएम में लूटने की कोशिश की। चोरों ने करीब 20 किलो वजनी पत्थर से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पीपलखूंट और सुहागपुरा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने पीपलखूंट में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एएसपी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से दौसा रेल लाइन पर ट्रेनों के संचालन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो जल्द ही दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन होगा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी की वसुंधरा कॉलोनी में बीती रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। 3000 की नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। अलवर के बैरोड क्षेत्र में अजमेरपुरा गांव में बीती रात को बदमाशों के द्वारा घर पर फायरिंग कर मौके से फरार होने की जानकारी मिली। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मिलकपुर गांव में ट्रैक्टर चालक की हत्या के मामले में फरार दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर जिले में सक्षम अभियान सेहत कार्यक्रम शिशु चिकित्सालय के पीछे स्थित जीएमटीसी नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शाम कोटा असवारा नई ट्रेन का शुभारंभ किया। कोचिंग नगरी में छात्रों और यात्रियों को
असवरा के लिए रेल सेवा की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में एक बार फिर दशहरा मैदान में औद्योगिक मेले के सजने वाला है। 4 मार्च को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मेले का शुभारंभ करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल और परिजनों की डांट से घर एक नाबालिग एमपी से बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन में बैठकर कोटा आ गया। बालक को जीआरपी ने दस्तयाब कर लिया है। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का भ्रमण, बाबा की रथ यात्रा शुरू हुई जो खाटू के मुख्य मार्ग से होकर वापस मंदिर तक पहुंची। उदयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला छात्र सम्मेलन एमबी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ जिसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। उदयपुर के थूर स्थित एक मार्बल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उदयपुर जिले के खेरोदा पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए देर रात भटेवर हाईवे पर भारी मात्रा में अवैध डोडा चोरा पकड़ा है। नाकेबंदी देख तस्कर भाग गए। एंटी करप्शन ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने कृषि उपज मंडी समिति के उप निदेशक सुभाष चारण को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नागौर जिले के बस्सी गांव के एक सरकारी स्कूल में खुद को आग लगाने वाले लिपिक की मौत के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। चूरू जिले के दुधवा खबर में शुक्रवार को एक 25 साल के युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। तारानगर कस्बे के गढ़ के आगे शुक्रवार शाम को होली त्योहार को लेकर फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कृषि मंडी में हुई किसान महापंचायत में फसल बीमा क्लेम सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने हुंकार भरी। पाली जिले के सुमेरपुर में गुरुवार को चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी में बीती शाम को वसूली कर रहे मुनीम से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। राजधानी में सरदार पटेल मार्ग स्थित जमीन का कब्जा लेने जयपुर विकास प्राधिकरण का दस्ता अचानक मौके पर पहुंचा। जेडी आयुक्त रवि जैन के नेतृत्व में मौजूद दस्ते ने करीब 3000 वर्ग गज जमीन का कब्जा लिया और इस जमीन पर कोडालिया लोहार के कुछ परिवार निवास कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी